बताइएगा कि जो कुछ अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हो रहा है और जो शरंगेजी की गई अफगान तालिबान की तरफ से, उसका प्रॉपर जवाब तो पाकिस्तानी अफवाज ने दिया, लेकिन ये काफ़ी अरसे से हम अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उससे ये कह रहे थे कि वहाँ से दरअंदाजी होती है, वहाँ से दहशतगर्द आते हैं, ना उनके खिलाफ वहाँ कार्रवाई की जाती है बल्कि पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर ही हमले शुरू कर दिए गए। जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और आपने ठीक पॉइंट आउट किया है कि हम बड़ी सिंसेरिटी से इतने कई सालों, कई दिहाइयों से बल्कि ये अफगानिस्तान के लोगों के साथ और यही लोग जो तालिबान हैं इनके साथ हमदर्दी रखते रहे हैं। बल्कि हमें वेस्ट बड़े आपको तनकीद का निशाना बनाता रहा है। आप एग्री करेंगे कि ये हम शायद दोनों तरफ से खेलते हैं। आपको याद होगा, मैं क्विक याद कराता चलूं कि देखिए जब तालिबान 3 मिलियन की तादाद में यहाँ आए थे अफगानिस्तान से माइग्रेट करके, तो यही पाकिस्तान था जिन्होंने हाउस किया था। मैं अपनी इमोशनल कनेक्शन या सेंस ऑफ कनेक्टिविटी बता सकता हूँ कि एज ए यंग ऑफिसर फाइटर पायलट बनने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग पेशावर में हुई थी और पेशावर की जिम्मेदारी थी वेस्टर्न बॉर्डर का लुक आफ्टर करना। और ये जो रिफ्यूजीज यहाँ आए हुए थे, सोवियत यूनियन ने 1979 में कब्जा किया हुआ था अफगानिस्तान पर, तो वो इनको बॉम्बिंग करने के लिए पाकिस्तान के अंदर आने की कोशिश करते थे। हम एज फाइटर पायलट जाकर चैलेंज करते थे, इनको एयर कवर और प्रोटेक्शन देते थे। यही अफगानिस्तान के भाई हैं। तो हमारी तो एसोसिएशन, मैंने पर्सनल आपको बता दी, 4 दिहाइयां पुरानी बातें कर रहा हूं मैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने हमेशा से इनको सिंसेरिटी दी है। 2016 से लेकर 21 तक इनकी दोबारा हुकूमत आ गई। 3 मुल्कों ने कबूल किया इनको एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक पाकिस्तान, एक यूएई, एक सऊदी अरब। तो आप पूरी दुनिया ने अब उस वक्त भी कबूल नहीं किया था, हमने आपको। उस वक्त इंडिया कहाँ था? इंडिया ने नहीं किया था ना, क्योंकि वो दूसरे ब्लॉक में था उस वक्त। हम उस वक्त क्रिटिसाइज हुए पूरी दुनिया की तरफ से कि पाकिस्तान ने क्यों इसको कबूल किया हुकूमत को। फिर आप नोट करें कि अशरफ गनी की हुकूमत आ जाती है, अमेरिकन बैक्ड गवर्नमेंट आ जाती है। फिर आप देखें इंडिया फिर कोलैबोरेट करता है अशरफ गनी के साथ मिलकर, वहाँ हॉस्पिटल बनाता है, स्कूल बनाता है, यूनिवर्सिटियां, हाईवेज, इस तरह जस्ट टू गेट सिंपैथी। इंडिया की क्या इंटरेस्ट है कि अपना मुल्क की गुर्बत छोड़ के वहां हॉस्पिटल, हाईवेज और डैम बनाए? तो एक की इंटरेस्ट थी कि उसको एक दरवाजा हमारे बैकयार्ड पे दरवाजा खुला मिल जाता है, और जिसका नतीजा ये हुआ है। अब आपके सवाल की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं कि देखिए मैसिव हमने रिस्पांस दिया है आर्म फोर्सेस ने, हवा से भी, जमीन से भी, ड्रोन से भी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल से भी, हर तरह से हमने किया है सर्विलेंस करके। हमने एक प्राइस पहुंचा दी है। हम अभी भी जंग नहीं लड़ना चाहते। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू एज स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी कह रहा हूं, हमें लड़नी चाहिए भी नहीं, हमें मजबूरी में लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो रोजाना की तादाद में दर्जनों और शहीद हुए हैं और हजारों के जनाजे हमने शोधा के उठाए हैं, उनका भी हम पर कर्ज है। तो हमने वो कर्ज भी उतारना है, लेकिन हमने कीमत बता दी है। कीमत 2 तरह से होती है सब, एक हमने कैपेबिलिटी बताई है हमारी कितनी है, और दूसरा हमने अपना हौसला भी दिखाया कि हमने कितने हैं। 2 कॉम्बिनेशन होती है तो तब आप दुश्मन को मैसेज दे देते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर उनको कीमत पता लग गई है और टेबल पर बैठना चाहते हैं, तो फिर उनको एक न्यू नॉर्मल हमारे साथ सेट करना पड़ेगा, जिसके अंदर रूल्स ऑफ द गेम क्लैरिटी से सेट हो। और आखिरी जुमला, इसमें सऊदी अरब खास तौर पे बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि अब उनका हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है और सऊदी अरब का इस गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस है। मेरा ख्याल ये देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जमील अहमद साहब, अभी जो चिश्ती साहब ने बात भी की, टेबल पे बैठना चाहिए, हम सफारतकारी करते रहे, हमारे यहाँ से हुकूमत जाती रही, यहाँ पे वहाँ पे हमारे वजीर खारजा गए, बारहा हमने अफगान तालिबान हुकूमत से कहा कि वहाँ जो दहशतगर्द छुपे बैठे हैं, जो हाइड आउट्स बना के बैठे हुए हैं, जो हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। ज़बानी वादे हुए, कहा गया जी उनको जो है वहाँ से हम निकालेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये टेबल टॉक्स कभी कामयाब हमें होती हुई नज़र नहीं आई। जी हाँ, हमारी भी कामयाब नहीं हुई टेबल टॉक्स, और 7 के करीब दूसरे राउंड हो चुके हैं। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ और मुल्क, 7 मरतबा वो भी मीटिंग हो चुकी हैं। उसमें भी ये मिलती जुलती बातें हैं कि अपना सॉइल अफगानिस्तान न इस्तेमाल होने दे ब्रदर मुल्कों की, और जो पड़ोसी ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। इसमें तो कोई शक की और 2 राय हो नहीं सकती। यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग टीम ने इस पर रिपोर्ट दिया हुआ है कि टीटीपी और कुछ और ग्रुप वहां से अफगानिस्तान का सॉइल इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर हमला करते हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि अफगानिस्तान को हमने बहुत दफा कहा है और हमारे वजीर खारजा भी गए हैं, लेकिन डिप्लोमेसी नाम है कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी का। ये कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। आपको चिश्ती साहब ने बता ही दिया कि ये हमारी मजबूरी थी कि जो दरअंदाजी की गई पाकिस्तान पर और जो हो रही है उसका जवाब देना एक इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी कानून के तहत भी जो है वो ज़रूरी था, क्योंकि वो आर्टिकल पहले में ही दिया हुआ है कि अगर
कोई इस पे आपके मुल्क की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को किसी लिहाज से नुकसान पहुंचाए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, और हमने जवाब दिया। इसी तरीके से आर्टिकल 2(4) के तहत भी हमने उनको जवाब दे दिया। तो ये बात तो समय में देखिए, हम अपने कुव्वत बाजू को बहुत अच्छी तरीके से हम साबित कर चुके हैं। अभी तो भाई की बात है इंडिया के खिलाफ, वहां हमारा मुकाबला था। अफगानिस्तान तो में तो जो उनके वो लोग जो जाके मिल गए हैं इंडिया के साथ और जो खवारिज के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनकी सेग्रीगेशन बड़ी जरूरी है, चाहे वो हुकूमत में हो, अफगान हुकूमत में, या उसके अलावा जो उनकी एजेंसीज में हो। क्योंकि अभी आपको बताया इससे पहले पैनलिस्ट हमारे जो है चिश्ती साहब के इंडिया उस पर जो बजट खर्च कर रहा है, और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इंडिया का बजट अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई बजट है इराक का तो वो इस काम के लिए कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करो। तो अब हमारे दुश्मनों के साथ बैठकर उनके जो कायम मुकाम वजीर खारजा वहां बैठकर और उसके बैठे हैं, और वहां उसके बाद इस किस्म की पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला किया जाए तो फिर पाकिस्तान उसका जवाब दिया। उससे ज्यादा पाकिस्तान नहीं करना चाहता। अगर अफगान तालिबान अपने आप को असर्ट करे या हमारी मदद ले ले कि भाई जहां जहां हम समझते हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है, उनमें इतनी कैपेसिटी अगर नहीं है, तो हमारी मदद ले ले, हम उनके सरजमीन पर जाके हम उस मामले को सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन ये डायलॉग का सिलसिला जारी रहना चाहिए। और क्योंकि अफगानिस्तान की आपको भी जिक्र हो ही रहा था कि कितने अरसे तक हमने कोई 4 दहाइयों तक उनकी आबियारी की है, हमने उनकी खिदमत की है, और उसके बाद अचानक ये मामला हो जाए तो हम इस चीज को नहीं चाहेंगे, इस आग को नहीं भड़कना चाहिए। जियो पॉलिटिकल मंजरनामा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया बगले बजा रहा है उनके, आप देखें मीडिया, मैंने मॉनिटर किया है, उनके जर्नैल जो है कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है वो इधर उलझे ताकि हम इधर से अपना संदूर टू करें। खैर उसका मजा भी उनको मिल जाएगा, लेकिन इसके नुकसानात क्या होंगे पाकिस्तान को? जो इस वक्त हमारी ट्रेजेक्ट्री, जो हमारी इस वक्त प्रोफाइल बढ़ा है, उस प्रोफाइल को इंडिया नुकसान पहुंचाना चाहता है इन लोगों को मिलाकर साथ में। और साथ में जो हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है और आना शुरू हो गई है, मजीद आनी है, सिक्योरिटी के और इस मामलात के कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा के चाहता है कि दुनिया डर जाए, नहीं करे इस मामले में। तो ये एफर्ट तो इंडिया की जारी है, हम उनके हाथों में तो नहीं खेलना चाहते हैं। 14 ममालिक ने अपनी एम्बेसीज जो वहां रखी हुई है अफगानिस्तान में, 14 के 14, बल्कि दुनिया के किसी मुल्क ने मां सिवाय ये 3 ममालिक जो सऊदी अरब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया और कतर, उन्होंने कहा है कि भाई ये रिस्ट्रेंट शो करें, हम तो करना चाहते हैं। वो हमारे सऊदी अरब यकीनन वो इस मामले में अफगानिस्तान को भी उनके तालिबान को भी उस पर प्रिवेल कर सकता है, और हम भी करेंगे। तो उस लिहाज से हम चाहते हैं कि मामला इधर रुक जाए, आइंदा वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया के हवाले से इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, और उसके बाद हमें तो हमारे भाई हैं, हम तो अफगान भाइयों को कहना चाहते हैं कि ये मामला, ये कॉन्फ्लिक्ट आपके खिलाफ है ही नहीं, ये तो उन ख्वारिज के खिलाफ है जो इंडिया से पैसे लेके पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान को इजी मत लिया जाए ना, इसीलिए तो हमने 19 चौकियों पर उनके जाके झंडा लहरा दिया है एक लम्हे में, और साथ में बता भी दिया है कि अगर दोबारा इधर से हमारे ऊपर आपने बरसाया ये बम वगैरह और ये आर्टिलरी और फायरिंग की तो दोबारा ऐसा हो सकता है। तो इसको हमें सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है। अगर हमने इसको सेग्रीगेट नहीं किया तो इंडिया चाहेगा कि उनके अवाम को कहे कि देखो पाकिस्तान तो आपका दुश्मन है। पहले ही हम तो कहते हैं ना कि हम चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, लेकिन खवारिज के खिलाफ, अफगानियों के खिलाफ हम नहीं चाहते।